सो यू कैन सर्च। आप यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल आ जाएगा, या हम विंडो आर प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे एक्सेल लिख सकते हैं, सो दैट आई एम एबल टू एक्सेस दी एक्सेल फाइल। ठीक है, हमने एक ब्लैंक शीट ओपन कर ली है और इस ब्लैंक शीट के अंदर अभी हमारे पास क्या है, एक सिंगल शीट आ रही है। दिस इज कॉल्ड शीट। अच्छा, शीट क्या है? शीट इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। शीट के अंदर रोज एंड कॉलम्स। रोज will help you to insert number of records and column will contain different element of data। ठीक है, तो रोज में क्या होता है, हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, और जबकि हम कॉलम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक मैंने कहा कि एक कॉलम के अंदर हम कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, दूसरे कॉलम के अंदर उसकी एज लिखेंगे, थर्ड कॉलम के अंदर उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, उसने कौन सा प्रोडक्ट लिया उसको हमने नेक्स्ट कॉलम में लिखा, उसका प्राइस क्या था हमने उसके बाद वाले कॉलम में लिखा। सो ये जो डेटा इंसर्शन हम कर रहे हैं, डेटा को एंटर कर रहे हैं, हम ये अलग अलग टाइप के डेटा को कॉलम्स में करते हैं नॉर्मली, और रोज के अंदर हम उनके डिफरेंट वैल्यूज को फिल करते हैं। ठीक है, सो कॉलम्स विल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड रोज विल कंटेन डिफरेंट रिकॉर्ड्स। ओके, अब बात आती है कि ठीक है, इसके अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं या हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन होगा कैसे? तो मैं एक काम करता हूँ, randomly I'm taking a two numbers, okay, any two numbers, no matter what number I'm going to pick. It's a 2-digit number, it's a 3-digit number, it's a 4-digit number. I'm going to pick the any one number, any two number here. Okay, so the first number is 65 and second number is 22. मैंने दो नंबर पिक कर लिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई जस्ट वांट टू डू द सम ऑफ दीज टू नंबर। इन दोनों नंबर का सम करना है, हमें दोनों नंबर को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम कैसे जी उसको जोड़ें? पहला तो ये तरीका है भाई, हम कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर में दोनों का सम करें और उस सम डेटा को जो उस आउटपुट को यहाँ पर हम लिख दें मैनुअली, बट इट्स अ मैनुअल मेथड। अब इस काम को हमारा एक्सेल इटसेल्फ भी कर सकता है, हमारे लिए हेल्प कर सकता है उस कैलकुलेशन को करने में। ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेटर को ओपन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सेल हमारे लिए यहीं पर ही कर देगा और हमें कैलकुलेटर को ओपन करके इस कैलकुलेशन को करने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? हमें कैलकुलेशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को आइडिया है कैसे करेंगे कैलकुलेशन? देखिए, जरूरी नहीं है आप सही बताएं। ऑटो सम, ऑटो सम एक ऑप्शन ऑटो सम, ऑटो सम का ऑप्शन कहाँ पर है? होम रिबन में ये सामने ऑटो सम। देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, दिख रहा है कर्सर? सर यस सर। हम ऑटो सम कर सकते हैं। और कोई तरीका है इसके अलावा? एब्सोल्युटली राइट, ऑटो सम किया जा सकता है। और क्या क्या कर सकते हैं इसका? अगर हमें कैलकुलेशन यहाँ करना है तो क्या ऑटो सम काम करेगा? नो सर। अगर हम यहाँ कर रहे हैं then in that case the auto sum will work, but if I am trying to apply the calculation here, it will work here। क्या इस प्लेस पे ये काम करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास वो वैल्यूज नहीं है। हाँ, इसके ऊपर वो डेटा नहीं है, तो सम कैसे करें? इसका मतलब क्या है कि हम ऑटो सम का यूज एक करस्पॉन्डिंग फील्ड या करस्पॉन्डिंग रो के अंदर तो कर सकते हैं, बट अगर हमने ऐसा कोई सेल सेलेक्ट कर रखा है जिसके अप साइड में या लेफ्ट साइड में डेटा नहीं है, तो वहां पर ऑटो सम इफेक्टिव नहीं होगा, वहां ऑटो सम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो
हम सम करें कैसे? हमें अगर सम यहाँ करना है तो हम कैसे करें? इसका सॉल्यूशन भी आपको ऑटो सम ने दिया था। इसका सॉल्यूशन भी आपको ऑटो सम ने दिया था कि हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सम करने के बाद हम इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट कर लें, इनका सम करना है और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो हम क्या कर पाएंगे, इस जगह पे सम कर पाएंगे। देखिए अब मैं एंटर कर दूं, मैंने सिंपल से दो नंबर लिए, दो नंबर लेने के बाद मैंने लिखा इक्वल्स टू सम इज द फंक्शन नेम। सम क्या है, एक फंक्शन का नाम है।